नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम। बहुत से पेशेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है कि हार्मोनल रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में कौन कौन सी कीमोथेरेपीज दी जाती हैं। देखिए, नॉर्मली जो हम रिजिमेन यूज़ कर रहे हैं इन कैंसर्स के अंदर, उसके अंदर 3 टाइप की कीमोथेरेपीज़ होती हैं। उसमें शुरू में होती है 2 टाइप की कीमोथेरेपी, उसमें एड्रियामाइसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड। इसको हम बोलते हैं एसी रिजिमेन। तो आजकल हम लोग डोज डेंस एसी रिजिमेन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो एड्रियामाइसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड कीमोथेरेपी है, इनको 2-2 हफ्ते पे दिया जाता है और इनकी 4 साइकिल्स दी जाती हैं। तो इनकी 4 साइकिल्स पूरी होने के बाद जो थर्ड मेडिसिन है वो होती है टैक्सेंस, यानी कि पैक्लीटैक्सेल। उसको हम वीकली देते हैं और वो 12 साइकिल्स दी जाती हैं, यानी कि टोटल साइकिल्स जो हो गई वो हो गई आपकी 16। बहुत से पेशेंट्स इनकी 4 साइकिल्स पूरी होने के बाद जो थर्ड मेडिसिन है वो होती है टैक्सेंस, यानी कि पैक्लीटैक्सेल। उसको हम वीकली देते हैं और वो 12 साइकिल्स दी जाती हैं, यानी कि टोटल साइकिल्स जो हो गई वो हो गई आपकी 16। बहुत से पेशेंट्स इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि किसी को 8 साइकिल बताई है तो आप 16 साइकिल कैसे बता रहे हो। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास में। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले तक जो टैक्सेंस की मैंने आपको 12 साइकिल बताई हैं, उसको 3-3 हफ्ते करके 4 साइकिल में दिया जाता था। तो माने कि वो भी 12 हफ्ते की होती थी, लेकिन 3-3 हफ्ते की 4 साइकिल, तो 4 पहले हो गई और 4 बाद में हो गई। इस हिसाब से 8 साइकिल होती थी। अभी जो बाद वाली जो साइकिल्स हैं उनको हम हफ्ते की हफ्ते देते हैं 12 साइकिल्स के रूप में। सेकंड, बहुत से पेशेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर ने उनको बताया है कि जो शुरू वाली साइकिल आपने बताई है कीमोथेरेपी की 2-2 हफ्ते पे, हमें 3-3 हफ्ते पे बताया है। जो न्यू रिजल्ट्स आए हैं, जो नई स्टडीज़ हुई हैं, नए ट्रायल्स आए हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये जो एसी कीमोथेरेपी है, इसके जो 2-2 हफ्ते के रिजल्ट्स हैं वो 3-3 हफ्ते वाली कीमोथेरेपी से बेहतर है। इसलिए आजकल हम लोग डेंस डोज एसी, यानी कि शुरू वाली कीमोथेरेपी को 2-2 हफ्ते के इंटरवल पे दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई पेशेंट ओल्ड है, ओल्ड एज का पेशेंट है, या फिर उसको कोमोबिडिटीज़ हैं, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो उन पेशेंट्स को हम 3-3 हफ्ते पे भी दे सकते हैं। ये मेन कीमोथेरेपी रिजिमेन है, जिसमें कि 4 साइकिल एसी के 2-2 हफ्ते पे और 12 साइकिल टैक्सेंस के हफ्ते में दिए जाते हैं। उसके सिवा कुछ ओल्ड पेशेंट्स अगर हैं और बहुत अर्ली स्टेज डिजीज़ है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग 2 कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन, यानी कि टैक्सेन और साइक्लोफॉस्फेमाइड की 6 साइकिल्स भी दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर मान लिया बहुत ही कोई ओल्ड पेशेंट है, 70s का पेशेंट है, और हमें लगता है कि कीमोथेरेपी देनी है और उसकी टॉलरेंस और डिजीज़ भी बहुत अर्ली स्टेज है, नोड निगेटिव्स हैं, उन पेशेंट में जो बहुत पुराने टाइम की प्रोटोकॉल, यानी कि CMF प्रोटोकॉल है, जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड, मीथोट्रेक्सेड और 5-FU यूज़ करते थे, तो उसकी भी 6 साइकिल हम लोग दे देते हैं पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली। और एक चीज़ और कि जो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उनके अंदर कीमोथेरेपी कंप्लीशन के बाद हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी देना होता है, और वो हम रिस्क के अकॉर्डिंगली, अगर प्री मेनोपॉजल फीमेल है और रिस्क के अकॉर्डिंगली 5 से 10 साल का हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। प्री मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर हम टैमॉक्सिफेन यूज़ करते हैं, और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर हम एनास्ट्रोजोल या लिट्रोजोल यूज़ करते हैं। कई बार बहुत से पेशेंट्स जो होते हैं वो मीनोपॉज के बीच वाले एरिया में होते हैं, यानी कि पेरी मीनोपॉजल होते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम टैमॉक्सिफेन और लिट्रोजोल का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू के कुछ साल 5 ईयर्स हम टैमॉक्सिफेन दे दें, बाद में उसको लिट्रोजोल में कन्वर्ट कर दें बाकी के 5 साल के लिए। कुछ पेशेंट्स जो प्री मेनोपॉजल ही रहते हैं, उसमें हम ओवेरियन सप्रेशन को भी यूज़ करते हैं, यानी कि हम उनकी ओवरी को सप्रेस करने के लिए स्पेसिफिक कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, जिसके साथ में हम लिट्रोजोल देते हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। आजकल न्यू स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली हमें अगर पेशेंट में ब्रैका म्यूटेशन स्टेटस भी करवा लेते हैं, अगर वो उस म्यूटेशन के अकॉर्डिंगली रिस्क में आ रहा है, तो हम उसको 1 साल का ओलापेरिब भी हार्मोनल ट्रीटमेंट के साथ में दे सकते हैं। साथ में अगर हाई रिस्क पेशेंट है, इनिशियली उसके 4 से ज़्यादा नोड पॉजिटिव हैं या फिर 3 नोड पॉजिटिव हैं, ग्रेड 3 ट्यूमर है, उन केसेस के अंदर एक CD4/6 इनिबिटर्स, यानी कि अबीमासिक्लिब, इसके भी कुछ स्टडीज़ हैं कि हाई रिस्क पेशेंट्स में हम 2 साल का अबीमासिक्लिब हार्मोन ट्रीटमेंट के साथ में देते हैं। धन्यवाद।